ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे। तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं। जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वे रहते भी ग्रस्त व्यवहार में हैं। ऐसे नहीं सब कुछ सरेंडर कर दिया तो हम तो यज्ञ में ही रहेंगे। माना वो जहां रहते हैं, कहां, घर ग्रस्त में रहते हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं। ग्रस्त व्यवहार में है, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। तो किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, जो पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, माना जहां भी रहते हैं वहां भी समझते हैं कि ये सब बाबा का है और बाबा का ही है, ऐसा समझ कर रहते हैं। ऐसे तो सब कहेंगे हम तो ऐसे ही समझ के रहते हैं, बाबा का ही है। लेकिन मोह जाल में नहीं होते हैं वो, किसी में फंसे हुए नहीं होते हैं वो। ट्रस्टी कौन होता है? संभाल करेंगे लेकिन लिप्त नहीं होंगे। अब ऐसे जो हैं, घर ग्रस्त में भले रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में होते हैं, धंधा भी करते हैं, परंतु ट्रस्टी होते हैं। और ट्रस्टी की डेफिनेशन सबको अच्छे से आती है। आती है? आती है। ट्रस्टी कोई भी चीज का जब भी बनते हैं तो उसमें लिप्त नहीं होते हैं, उसको मेरा नहीं कहते हैं, या मैंपन नहीं लाते, या अभिमान नहीं आता। तो ये सब लक्षण अगर ट्रस्टी के अंदर नहीं है तो ही पूरा ट्रस्टी है। ऐसे तो हम सभी, माना पूरे विश्व की आत्मा ही कहती है सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान का दिया।
और अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो हाय तौबा मच जाती है। तो जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं, तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। ओके, आज का गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो आज विशेष एक पॉइंट है, अथक बनना है माना कर्मातीत अवस्था को पाना है। अथक समझते थे थकना, लेकिन अथक थकता कौन है? किसी ना किसी चीज से थक जाते हैं, पढ़ाई से, कोई कर्मों से थक जाते हैं, कहते बहुत कर लिया अब थक गए हैं, तो माना किसी ना किसी कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। तो कर्मातीत अवस्था तो नहीं हुई, कर्म के बोझ में है, कर्म के बंधन में है, तो कर्मातीत नहीं है, माना थक नहीं है। कर्मातीत माना अवस्था ऐसी, कर्म करेंगे लेकिन उससे उपराम होंगे, अच्छे बुरे तेरे मेरे इन सब चक्करों में नहीं जाएंगे। तो अथक माना जो थके नहीं, तो पढ़ाई में कहीं थक जाते हैं, कहते हम अभी थक गए हैं, अभी क्या मुरली रिवाइज करना, अभी क्या मुरली पढ़ना, तो ऐसे थके थके से रहते हैं। तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो माया पार कर देगी। एक दिन भी अगर मुरली आप सुबह सुबह नहीं पढ़ते हैं या नहीं सुनते हैं तो माया का असर बहुत ज्यादा होता है। फिर जब मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कहीं जाके आपको पता पड़ता है कि अरे ये वाले संकल्प जो आ रहे थे ये तो माया के थे, नहीं तो आप परख नहीं पाओगे। इसलिए मुरली पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। और अगर पढ़ाई को साधारणता से लेंगे तो जल्दी से थक जाएंगे। मनुष्य तो अपने जीवन से भी थके पड़े हैं, और आप अगर पढ़ाई से थक जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे। और कर्मातीत अवस्था किसे कहा जाते हैं कि कर्मों के बंधन में नहीं होता। भले कर्म करेंगे लेकिन उसके अच्छे बुरे या उसका कोई असर आत्मा पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो कर्म के बंधन में नहीं है। कर्म करेंगे लेकिन बंधन में नहीं होंगे। ओके, तो अथक माना थकना नहीं है, अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। तो इस पे जरूर विचार करना। ओके, तो प्रतिज्ञा कौन सी की आज? किसी को दुख नहीं देंगे, माना सुख देंगे। और दूसरा प्रश्न था कि हमें ट्रस्टी बनना है, और जो ट्रस्टी अपने को समझते हैं, सब कुछ बाबा का समझते हैं, वो ही शिव बाबा के भंडारे से, माना जो यज्ञ से जिनकी पालना होती है। ओके, ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। अनुभव से कहते हो, भारत दैवी फूलों का पाकिस्तान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वे महावाक्य सुनते हो। क्या सुनते हो? महावाक्य। ये वाक्य नहीं है, ये महावाक्य है। ये सुनाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है ना, उनकी हर एक बात महान है। इसलिए कहा महान बात है, महावाक्य है, इसीलिए उसे सिद्धि भी प्राप्त है। अगर सच को सिद्धि प्राप्त है तो गॉड इज ट्रुथ, तो उसकी हर बात को, उसके हर महावाक्य को सिद्ध होना ही होना है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। तो महान उनकी हर बात है, तो उनकी हर बात महान है। महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं? समझ चुके हैं। आगे हर बात में कांटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसको दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुखधाम का भी रास्ता बताना है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं? श्री मत पर। किसकी मत पर? ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता।
उन्हों को देवता कहा जाता है। मात पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है लौकिक मात पिता से तो अल्पकाल का सुख का वर्षा मिलता है। सही है ना? वे मिलते हुए भी फिर पारलौकिक मात पिता को याद करते हैं। जब लौकिक माँ बाप हैं तब भी याद तो पारलौकिक मात पिता को करते हैं ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं याद करेंगे, उनको मात पिता नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतनवासी है ना। उनको ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको मात पिता कह ना सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब मात पिता नहीं कह सकते। ये पारलौकिक मात पिता के लिए गाते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं? ऐसे तो नहीं कहते हैं आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, ऐसे तो नहीं कहते बाबा। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर होते हैं। ढेर देते ना एक दो को, वो भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं एक दो को। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई रख ना सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते हैं, नहीं। ये पाठशाला है। ऐसे नहीं कि टीचर ने आपकी तरफ देखा और आप देवता बन गए, नहीं। यहां तो ये पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ना होता है। क्या करना होता है? पढ़ना होता है। अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। जानते हो? मम्मा, बाबा, दादा, ये कुटुंब हुआ ना, ईश्वरीय परिवार। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। यहां भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है ये अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। आत्मा शरीर अलग अलग है। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए। आज मेरे कानों को शांति चाहिए, आज मेरे नाक को शांति चाहिए। हा? नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए। चाहिए क्या? शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। वह इमर्ज तब होता है जब शरीर मिले। जब इस कॉस्ट्यूम को पहनते हैं तब वो इमर्ज होता है, जो पार्ट मिला होता है। ओके, आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। शरीर मिलने से ही वह पार्ट बजाएगी। ये भी अभी तुम जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है। ये अभी तुम जानते हो, सत्युग में नहीं जानेंगे। सत्युग में नहीं पता रहेगा आपको कि ऐसा है। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, क्योंकि तुम अभी ईश्वरी औलाद बने हो। कौन हो आप? मम्मा बाबा कहते हो ना, कहते हो ना क्या? मम्मा बाबा कहते हो ना। अज्ञान काल में जो गाते थे तो मात पिता हम बालक तेरे, ये किसकी महिमा है ये अभी नहीं जानते थे। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतरते आए। अब ये भी ड्रामा में नूंद है।
भक्ति करनी ही है, ना भक्ति बदलनी है ना ज्ञान बदलना है। भक्ति की बड़ी सामग्री है, वेद शास्त्र अथाह है, लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, मेले लगते हैं, होते हैं ना। अब बाप कहते बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए, इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। और कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। ये कमाई करने का समय है ना, इस समय जो पढ़ने बैठे हो तो ये क्या करने का समय है, कमाई का। तो इसमें उबासी झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। देखो बाबा हर पॉइंट क्लियर करते हैं, आपका ध्यान ही नहीं है उन पॉइंट्स पे, फिर उन्हीं पॉइंट्स के प्रश्न बन जाते हैं आने वाले समय के हिसाब से। धारणा कच्ची है और नॉलेज की वैल्यू नहीं है। अगर आपको इस नॉलेज की वैल्यू हो जाए ना, और आपको पता पड़े कि कदम कदम पर बाबा किस तरह से समझानी दे रहे हैं, तो जीवन वैसे ही सुधर जाएगा। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। तो पूछते हैं ना कि सुस्ती क्यों आती है, तो सुस्ती आने का यही कारण है, जब हमें उबासी झुटके नींद इन सब चीजों का असर हो जाता है तो धीरे धीरे आदती हो जाते हैं, और ऐसी आदत पड़ जाती, कहीं कहते नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हर रोज आप तो रोज अभ्यास कर रहे हो सामने बैठ के, आपके साथ तो नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने अभ्यास ही उल्टा किया हुआ है, और वही अभ्यास होने की वजह से आप अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, और आपको लगता है आप मेहनत कर रहे हैं। पहले आप जागृत होने का तो मेहनत करें, और जागृत होकर बुद्धि को जागृत करें। और जब तक बुद्धि जागृत नहीं है, अंदर कुछ नहीं जाएगा। बाबा सुनाएगा भी आपको समझ नहीं आएगा। बाबा ने उत्तर भी दे दिया है जो आपका कभी प्रश्न रहा था, पर आपका ध्यान ही नहीं है। अब उत्तर भी मिल गया, आपका ध्यान भी नहीं है। कहीं कहते भगवान बात करता है, करता है। आपने प्रश्न किया, बाबा जब आप जागृत थे तो आपने प्रश्न बड़े दिल से किया था, लेकिन परमात्मा ने भी दिल से ही उत्तर दिया है। मुरली में ही देगा उत्तर, और कहां से देगा बाबा उत्तर। प्रेरणा से तो अगर करना होता तो फिर बाबा को आने की भी जरूरत नहीं थी। प्रेरणा कुछ नहीं है, सब कुछ मुरली है। माना अब वो प्रश्न का उत्तर आपको फिर कभी आपकी बुद्धि का ताला खुला तो किसी बैन ने दे देना, किसी और महारथी ने दे देना, और आपने कहना वाह ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया। पर उस बैन उस महारथी उसके पास कहां से आए उत्तर, सब उत्तर तो मुरली में है ना। इसीलिए बाबा हरेक को अलग अलग राय देते, हरेक की परिस्थिति, उसकी स्थिति, उसके सरकमस्टांस सब कुछ देख कर राय देते ना बाबा। तो इसीलिए मुरली पर अटेंशन दो। फिर नहीं कहना कि मेरे प्रश्नों का उत्तर तो बाबा देता ही नहीं। बाबा हरेक बच्चे के, आप बच्ची हो ना बाबा के, आप ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुखवंशावली हो, तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो किसके प्रश्न का उत्तर देगा। पर जब ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने मुरली भेजी, लिखकर उत्तर भेजा, तो पत्र पढ़ तो लो, ध्यान नहीं। कारण धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है, और इस सुस्ती के चक्कर में परमात्म ज्ञान भी स्किप हो जाता है, और आपने जो प्रश्न किया होता है वो भी निकल जाता है। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है, माना आपकी बुद्धि भी यही कहती है कि आप अथक बनना चाहते हो। पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा।
आप पुरुषार्थ करेंगे, आप संकल्प करेंगे, आप दृढ़ता रखेंगे, फिर वरदान मिलेगा। अब जगदीश भाई को वरदान था ना लिखने का, चाहे वो निंद्रावस्था में भी क्यों ना हो, वो तब भी लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। किसने दिया? माता पिता ने वरदान दे दिया। पहले पहले बाबा ने उनको कहा कि ये सबको कहा कि ये करना है, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, पर उनको ये निश्चय था कि कहा किसने है? भगवान ने कहा है। ये उनका निश्चय उनको वरदान की तरफ ले गया। उसके बाद भले वो नींद में लिखें चाहे जागृत अवस्था में लिखें, वो अच्छा ही लिखेंगे। ये वरदान होता है। और संगम पर अगर आप वरदान नहीं लोगे तो कब लोगे? तो मेहनत भी तो करनी है, उस वरदान को सार्थक करना है। तो पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है, बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब ये जो इतनी समझानी बाबा देते हैं, ये पुरुषार्थ कराने की विधि ही है ना, कि अगर हम कहीं अटक गए हैं तो वहां से निकल जाएं और पुरुषार्थ करने लगे। तो बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कहते हैं फॉलो फादर मदर, फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के भी अडॉप्टेड बच्चे हैं ना। शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे अर्थात आत्माएं तो हो ही। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, ये कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है, ऐसे नहीं जो चाहूं सो करूं, हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। अब यहां क्या करना है? ज्ञान और योग। खाना पीना तो घरों में भी बहुत होता है, उस पर नहीं ध्यान देना है। बात है ज्ञान और योग कितना है, यही तुम्हारी पालना है। मुझे कहते ही है बाबा, क्योंकि रचयिता ठहराना, तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पालौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पालौकिक मात पिता ऐसे हुए, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको करना ही है ना, अपना धंधा धोरी तो सबको करना ही है। परहेज के लिए यह समझाया जाता है, अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है। बाकी घर में तो रहना ही है, सरेंडर हो गया ना। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही है। अगर अर्पण में नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर वह यज्ञ का नहीं हुआ। अब पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते भी हैं कि ईश्वर ही सबको देने वाला है, देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं। परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है, सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास ही इंश्योर करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो, यह शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। अच्छे कर्मों का फल मिलता है, ईश्वर अर्पण में करते हैं ना। अब ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। अब वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। वह परम पिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहां तो सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है, कोई तमोगुनी भोग लगा ना सके। अगर कोई तमोगुनी है तो वो भोग लगा ना सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, वह वैष्णव ही रहते हैं, विकारी तो सभी हैं।
निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहां आए कहां से? लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना। भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, जिनको आधा कल्प पुकारा है, आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहां आएंगे। बहुत तीखी भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए, अब बुढ़िया तो इतना समझ ना सके। उनको फिर बाबा कहते तुम किसको सिर्फ यह समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है, तो उस बाप को याद करो। तुम भक्त हो, वह भगवान है। अब भगवान वाच तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्तिधाम में आ जाएंगे, और कृष्ण कहेंगे मेरे बैकुंठ धाम में आ जाएंगे। पहले तो निर्वाण धाम में जाना है, तो जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े। अब कृष्ण भी देदारी हो गया, उनको याद करना गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना। अब यह तो भक्ति मार्ग हो गया। तो अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। तो सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, तो भक्ति है रात। ठोकरे खाते हैं ना, इसीलिए तो नाम रखा है अंधेरी रात। तो जानते भी है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? तो ये ज्ञान अभी मिलता ही है ना तुम ब्राह्मणों को, इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। अब ये भी पॉइंट है, विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये ज्ञान मिलता ब्राह्मणों को, इसीलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। तो ब्रह्मा की दिन और रात को जानते हैं। तो ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है, तो ब्राह्मणों का दिन और रात। तो ये समझने की बात है ना बच्चे। तो विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे हमारी रात और दिन। तुम कह सकते हो, इस ज्ञान से ही हम इतनी उच्च प्रारब्ध पाते हैं, फिर ये ज्ञान गुम हो जाता है। तो ड्रामा में ये शास्त्र आदि भी नूंदे हुए हैं, फिर वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं ना परंपरा से चले आते हैं। तो ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे, मानो उस समय उनकी बुद्धि वैसी हो जाएगी तो वो शास्त्र लिखने लगेंगे। ऐसे नहीं कि धरती से अच्छा ये निकला शास्त्र, ऐसे नहीं निकलेंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे ना। तो ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे तो बाप आकर सत्य बतलाते हैं। तो यह भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी। तो बूढ़ी माताओं को भी यह भी याद करा दो, ऊंचे ते ऊंचे है शे बाबा जो परम धाम में रहते हैं। तो ये जो बूढ़ी बूढ़ी माता है ना, उनको ऐसे याद करा दो। तो जहाँ आत्माएं रहती हैं वह है ऊंचा ठाव मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जो नई रचना बाप रच रहे हैं, तो पतितों को पावन बना रहे हैं। तो बस इतना सा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पक्का करा दो, ठीक है। तो कहते भी तो है ना कि हे पतित पावन ना हो, तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है ना, तो उनको आकर पावन बनाते हैं। तो जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। तो मूल बात है अपने बाप और घर को याद करना। तो सबको यही कहो, हे आत्माएं अब घर चलना है, घर जाना है, तो तुम आत्माओं को ले जाना है। तो शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। तो देखो ये जो शरीर है आपका, तो ये नहीं जाएगा साथ में, आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। तो शरीर तो नया मिलेगा ना, तो ये कॉस्ट्यूम यहीं पे उतार देंगे। तो शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। आत्मा के नाते सब भाई भाई है। अब ब्रदर्स हैं, फिर शरीर के नाते भाई बहन है। तो बहुत मीठी मीठी बातें हैं, सुनी, बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, पाठशाला, तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसीलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे। तो यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। अच्छा आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं है, वह तो अभोक्ता है। अब देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं, वरना वो तो देवता है ना, ठीक है। उनको ये ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के भोजन से ना देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है।
अब कई जाते हैं ना, कईयों के घर में जाते हैं तो उन्होंने जो पकाया वो तो खा लेते हैं। ऐसे कैसे खा लेते हैं? अपने हाथ है ना। दूसरों को अगर आप सहयोग देंगे, अपने आप बनाएंगे, ऐसे नियम थोड़ा तोड़ने चाहिए। जो उन्होंने बनाया फिर हमने खा लिया, अब उनको बुरा लग जाता क्या करते? तो तुम्हारा पहले से ही तुम्हारी धारणाओं पे इतना कच्चा विश्वास है तो तुम तो कच्चे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे को आती रहेगी। वरना तो ब्रह्मा भोजन से आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है, आप बनाओ भी खिलाओ भी, क्या कईयों को अरे हम थके आ रहे हैं, हम कहीं बनाए, उन्होंने बनाया तो खा लिया। पहले से बताओ ना अपने नियम धारणा है कि हम खिलाते हैं, खाते नहीं है। खाने पे यकीन नहीं, खिलाने में यकीन है। प्यार से अगर किसी को ऐसे बना के खिलाएंगे, बाबा की याद के, उन पर बहुत असर पड़ता है। आजकल तो वैसे भी सारे थके पड़े हैं, सारे थके पड़े हैं। आप कहोगे ना कि हम रात को भी आके आपको बना के खिला सकते हैं, और एकदम स्माइलिंग फेस में, तो वो खुश हो जाएंगे। वाह वाह। कहने का भी भाव आना चाहिए। पहले तो अपना नशा होना चाहिए। जब तक अपना नशा नहीं हो, सामने वाला सीन भी वैसे ही आ जाता है। ओके। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। पक्के योगी होते हैं ना, उनके हाथों का भोजन बनाओ तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। ऐसे योगी माना बाबा की याद में आज कटर 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 बातें करे जा रहे हैं, इसकी उसकी उसकी इसकी, ये कोई योग नहीं है। और ऐसी आत्माएं अपना भी नुकसान करती है और दूसरों का भी नुकसान करती है। ऐसे भी भोजन भी वैसे ही बनाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। तो सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होती हैं, परंतु योगिन भी हो, परंतु योगिन भी हो। ऐसे कई कहते हैं अरे नहीं इनका तो कोई है नहीं तो इनके हाथ का भोजन खा लेते हैं। अरे योगिन तो नहीं ना, योगिन भी हो। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। सुन रहे हो? 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए, है ना। कईयों के हाथ का भोजन खाते हैं ना तो हल्के रहते, लाइट माइट, ऐसे बाबा की बड़ी याद आती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। भोजन अच्छा, भोजन को तो बुरा नहीं कह सकते, पर याद का नहीं है ना। याद का हो तो बाबा की याद आए। इसीलिए कई बार कहा जाता है याद में बनाओ तो दूसरे भी जो खाएंगे उनको भी याद आएगी। नहीं तो मैं न बनाओ, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, मैं करते रहेंगे, खाने वाला भी मैं करेगा। भोजन से कैसे पवित्र बनता है, बड़ी कमाल की चीज है। बाबा करेगा ना, तुम तो याद में बनाओ, बाकी की कमाल तो बाबा कर देगा। किसी की बुद्धि का कैसे परिवर्तन करना है ये आप अभी जानते ही कितना हो, आगे चल समय दिखाएगा। ओके। लेकिन अपना निश्चय रखो और जो भगवान कहे वैसा करते चलो, फिर आता है मजा। ओके। आपके हाथों में वो कला आ जाए उसके लिए योग लगाओ। आपके हाथ में ही वो कला आ जाए कि आप कुछ भी बनाएं वो अच्छा बन जाए। वो अच्छा कैसे बनेगा? जब याद होगी तो अच्छा बनेगा ना। अब याद में तो बच्चे, पति, ये वो इतने सगे संबंधी बुद्धि में घुसे पड़े हैं, तो वो जितने जैसे घुसे हैं ना इरिटेशन में, तो खाना भी इरिटेशन का ही बनता है और खाने वाले भी इरिटेट ही होते रहते हैं। इसे ध्यान रखो, भोजन बहुत प्रभाव डालता है, बहुत जास्ती प्रभाव डालता है। भगवान का महावाक्य है, सिद्ध तो वो नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई भी आता है तो उसको भोग दिया जाता है तो उस पर बहुत असर पड़ता है। भोजन का कितना प्रभाव पड़ता है ये आप सबको पता होना चाहिए पहले तो, तब जाके तो आप वैसा भोजन बनाओगे। याद में बना भोजन सब पर असर डालता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, कोई भी हो, अगर याद में बना है।
बच्चे को भी अगर आप याद में खिलाओगे ना तो बच्चे की वृत्ति भी बदलती है। वो तो वैसे ही भोला भंडारी होता बच्चा, उसको कुछ नहीं पता होता, उसके सामने वाली आत्मा किस भाव की है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो भोजन बहुत असर करता है, बहुत जास्ती असर करता है। अगर बाबा के घर का भी भोजन भोग किसी के अंदर जाता रहता है ना कहीं उसकी वृत्ति बदलती रहती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। आपको पता नहीं लगेगा कि इसकी वृत्ति में परमात्मा के लिए इतना रिगार्ड या सम्मान क्यों है। वो भोग से बदलता रहता है, बदलता रहता है धीरे धीरे। कहीं तो जब छोटे छोटे होते हैं तो वो यहाँ तो भोग मिलता है तो वो इसी आकर्षण में आते रहते हैं। ये भी अच्छी एक बात है बाबा ने रखी है। कोई कहते लोग भोग खाने आ जाते, ऐसा नहीं, भोग के लिए ही आना चाहिए उनको, क्योंकि वो बच्चे हैं ना, वो परमात्मा प्यार के भूखे हैं। ओके, 5-7 ऐसे योगी बच्चे हों जो याद में रहकर भोजन, जिनको भोजन बनाने की सेवा मिलती है ना, अपने आप में बहुत ऊंचा भाग्य होता है, क्योंकि अंदर माना परमात्मा याद डालने के वो निमित्त बन जाते हैं। ये भी बहुत ऊंचा भाग्य है, इसलिए मैं लेती रहती बीच बीच में, मुझे खुशी होती है। तो 5-7 ऐसे योगी बच्चे हों जो याद में रहकर भोजन बनाएं, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। माना जो भी सेवा मिले उसे वरदान के तौर पर इस्तेमाल करो, उसे वरदान बनाने के लिए पहले दृढ़ता धारण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है। तो यहाँ पालना का आधार ज्ञान योग है और ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोग है ना। माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। आप ज्ञान योग से बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो, बस उतारो और योग से अपनी बुद्धि को अच्छा बनाओ ताकि भगवान जो कहे वो समझ आ सके। दूसरा पॉइंट, पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, बहुत ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं कि किसी के हाथ का भी आप भोजन खा लें, ऐसा नहीं। पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि किसी की तामसिक वृत्ति होगी तो वो कैसा भोजन बनाएगा, माना गंदगी के साथ, ऐसे तमो प्रधानता के साथ। आप भोजन कर तो रहेंगे लेकिन आपकी बुद्धि की एकाग्रता खत्म हो रही होगी, तो वो बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। आज का वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है, आपका एक स्लोगन है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं यह तो ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये तो ठीक हो जाए फिर मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही रोंग है, यह सोचना ही रोंग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय परमान खजानों को कार्य में लगाओ। आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी।
सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से